तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फिनिश कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आ रहे हैं। आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम आपको सिखाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के ही क्लास में इसको हम फिनिश भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए सीखते हैं व्हाट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का सबसे पहले सीख लीजिए, दो पार्ट हैं ज्योमेट्री के। दो पार्ट हैं हमारे पास। एक को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसे 2D ज्योमेट्री बोलते हैं। 2D ज्योमेट्री होता है और ये 3D ज्योमेट्री होता है, जिसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये जो डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे वेरिएबल आप यूज करते हैं ना, एक्स वाई जेड, अगर दो वेरिएबल यूज करते हैं तो मैथमेटिक्स में उसको ही डायमेंशन बोलते हैं। 2 डायमेंशन में एक्स और वाई यूज होता है, 3 डायमेंशन में एक्स वाई एंड जेड 3 वेरिएबल यूज होते हैं। तो इस वेरिएबल का क्या कहानी है, आइए आपको एक एक करके सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप सीखेंगे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या क्या होता है। सपोज करिएगा कि एक मैंने वर्टिकल लाइन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। वर्टिकल लाइन के बाद एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो हॉरिजॉन्टल होगा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा इस वर्टिकल लाइन को, इसका जो भी लेंथ रहा होगा इस लेंथ के मिडल पॉइंट में कट किया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है एब्सिसा। पहले भी आपको सिखा चुका हूँ एब्सिसा। मेरा अंग्रेजी पे थोड़ा ध्यान मत देना आप, है ना, क्योंकि अंग्रेजी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है मेरा। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है एब्सिसा, और इसका तीसरा नाम जो है वो सीख लीजिए। एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कभी कभी कहा जाता है। आपको ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कह सकते हैं, रियल एक्सिस कह सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये एक्स है ना तो इधर एक्स डैश लिखते हैं। ऐसा इसलिए लिखते हैं कि इस पॉइंट देखिए जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ था ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का, इसको ओरिजिन कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो ओ से ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में अगर आप चलते हैं तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आता है। मैं देखिए ये जो पेंट कर रहा हूँ ना, ये जो पेंटेड एरिया है, इसे हम लोग कहते हैं, इसमें एक्स का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होता है। एक्स कैसा होगा, इधर पॉजिटिव होता है, और इधर एक्स कैसा होता है, तो एक्स का वैल्यू इधर निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। सिमिलरली ये पेंट कर दे रहा हूँ, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तीसरा नाम है इसका इमेजिनरी एक्सिस। तो वाई एक्सिस को आप ऑर्डिनेट बोलिए, इमेजिनरी एक्सिस बोलिए, आप वाई एक्सिस बोलिए, कोई तकलीफ नहीं है। ये वाई है ना, नीचे वाई डैश बोलते हैं। यानी वाई इस पेंटिंग में, जो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये जो पेंट किया ना, तो इस पे जो पेंटिंग में वाई का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे जो वाई का वैल्यू है ना उसको निगेटिव लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर एक्स लिखा तो ये पॉजिटिव, ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में, ओरिजिन से लेफ्ट में एक्स निगेटिव होता है जिसे डैश से शो करते हैं। ओरिजिन के एबव वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है जिसे वाई बोलते हैं। ओरिजिन के बिलो आइएगा तो वाई निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है जिसे वाई डैश कहते हैं। तो ये जो मैंने एक सिस्टम बना दिया, ये जो सिस्टम ड्रॉ किया ना, इसी को 2 डायमेंशनल कहते हैं। 2 डायमेंशन का मतलब एक्स और वाई यूज हो रहा है। गणित में आपको इससे ज़्यादा डायमेंशन के बारे में कुछ नहीं हम सिखाएंगे। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं। तो अभी तक आपको 2 डायमेंशनल के लिए हमने सिखा दिया कि ओरिजिन क्या है, एक्स कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव, वाई कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव आएगा। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसी डायग्राम को फिर से बनाने की मेरी कोशिश हो रही है। ये निगेटिव एक्स होता है, ओरिजिन से लेफ्ट में निगेटिव एक्स, ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव एक्स, ओरिजिन के एबव पॉजिटिव वाई, ओरिजिन के नीचे यानी बिलो ओरिजिन निगेटिव वाई होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्पेस है ना, मैं इसको पेंट करके आपको समझा सकता हूँ। देखिए
ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये पूरा एरिया जो होगा ना, आपको मैं ऐसे बनाकर पेंटिंग से समझा दूं, ये पूरा का पूरा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है ये वाला सेक्शन। उसी तरीके से ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसके लिए भी मैं आपको पेंट से ही समझा सकता हूँ। इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये जो सेक्शन है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है। एंड इन दिस सिमिलर फैशन ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसके लिए भी पेंटिंग कर लेते हैं, है ना। ये है थर्ड क्वाड्रेंट। लास्ट जो बच जाता है इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो आइए इसके लिए भी पेंट कर देते हैं। तो आई थिंक आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट क्या है। मैं लिख नहीं सकता हूँ हर चीज़ को, आप समझने की कोशिश करिए। क्वाड्रेंट का थोड़ा सा डेफिनेशन मैं आपको बोलकर ही समझाऊंगा, हर चीज़ को लिखा नहीं जा सकता है। Whenever two straight line, one is horizontal and another one is vertical, intersects one another at a right angle, then point of intersection is known as origin O and resulting space is known as quadrant। 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसकी पहचान करने के बाद इसमें अब क्या क्या होता है, थोड़ा इसका साइन कन्वेंशन सीख लीजिए। साइन कन्वेंशन यानी कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव यूज करना है वो सीख लीजिए आप। बहुत ही आसान है, याद करने का भी ट्रिक है, वो भी समझा देंगे। तो ये आपका ओरिजिन है, ये x का पॉजिटिव वैल्यू, ये x का नेगेटिव वैल्यू, दिस इज पॉजिटिव y, दिस इज नेगेटिव y। ध्यान दीजिएगा, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, यानी प्लस प्लस इसका कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है x भी पॉजिटिव आएगा, y भी पॉजिटिव आएगा। आपको ऑलरेडी मैं पहले की क्लास में सिखा चुका हूँ। इस ब्रैकेट के अंदर जो पहला टर्म लिखा जाता है वो x होता है, दूसरा टर्म लिखा जाता है इसको y बोलते हैं, और इस सिस्टम को, इस रिप्रेजेंटेशन को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। सेकंड में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए x कैसा है, नेगेटिव है, y कैसा है, पॉजिटिव है। पहले आप x का वैल्यू लिखते हैं, बाद में y का वैल्यू लिखते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है नेगेटिव पॉजिटिव, यानी x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। किस में? सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ में आइए तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो इसको याद करके थोड़ा सा आपको याद क्या करना है, आपको समझ में भी आ रहा है कैसे मैं लिख रहा हूँ। अगर कई बार आपको समस्या होती है, याद नहीं हो रहता है, समझ नहीं आता है, तो ऐसे देखिए, इसका उल्टा ये होता है, दोनों प्लस तो दोनों माइनस, और इसका उल्टा ये होता है, ये प्लस माइनस तो माइनस प्लस। इसे हम लोग साइन कन्वेंशन बोलते हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको फिलहाल नहीं सीखना है। आपको हम आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सीख लीजिए जो कि सिलेबस में नहीं है। आइए फिर भी थोड़ा सा आपको हम चर्चा कर देते हैं। 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? 3 वेरिएबल इसमें यूज होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो जैसा कि आप पहले से मेरे से सीख चुके हैं कि ये एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। यहाँ तक तो सही है। अब इसमें एक तीसरा वेरिएबल यूज होता है जो किसी को जेड बोलते हैं, और जेड एक्स वाई तीनों ही स्ट्रेट लाइन है। ये एक्स का स्ट्रेट लाइन, ये वाई का स्ट्रेट लाइन। अब जो जेड का स्ट्रेट लाइन है, तो कंडीशन ये है कि तीनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिलेशनशिप में होने चाहिए। तो अब देख लीजिए, चाहे मैं कहीं पे भी बनाया हूँ, हर जगह पे राइट एंगल है। अब हम तीसरा लाइन कैसे यहाँ बनाए जो कि राइट एंगल पे होगा, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ऐसा, जो कि सबके साथ राइट एंगल पे होगा, जो कि हम यहाँ नहीं बना सकते। अगर हम बनाए तो हमें इस बोर्ड को तोड़ना पड़ेगा, जो कि हम अपना लॉस नहीं कर सकते हैं ना, मेरा 2000 का लॉस आ जाएगा। तो यानी एक स्ट्रेट लाइन ऐसा होना चाहिए बोर्ड के इनर डायरेक्शन में, उसको हम बना नहीं सकते, इसलिए हम लोग उसको नीचे शो कर देते हैं। ये हो जाता है जेड। अगर ये जेड होता है, इसको पीछे आप ड्रॉ करेंगे तो ये जेड डैश, नेगेटिव जेड आता है। ध्यान दीजिएगा, 2 स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए थे तो 4 पार्ट हुआ था।
अभी 3 स्ट्रेट लाइन कट किए हैं, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको ऑक्टेंट बोलते हैं। 2 डायमेंशनल में ज्योमेट्री में उसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्योंकि 4 पार्ट होता है, वहाँ 8 पार्ट हो जाता है, उसको ऑक्टेंट बोलते हैं। इससे ज़्यादा आपको जानने का फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए वेरिएबल का रोटेशन होता है, थोड़ा सा वो सिखा देंगे आपको हम। इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वेरिएबल को रोटेट कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा आप सीख लीजिए। वेरिएबल को रोटेशन इस तरीके से लोग करते हैं। देखिए वेरिएबल कभी भी ज्योमेट्री में रोटेट अगर करेंगे तो 90 डिग्री से रोटेट किया जाता है। ये डायग्राम आप कर रहा है ना, आप चाहें तो इसको भी बना लीजिए, पीछे हमें कोई तकलीफ नहीं है। देखिएगा सपोज करते हैं कि पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, इसको जब 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो आपका एक्स यहाँ आ जाता है। एक्स यहाँ था, ये वाली लाइन एक्स की थी, तो एक्स को 90 डिग्री पे रोटेट किया तो ऊपर एक्स चला गया, नीचे एक्स डैश आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले से कौन था, वाई था। अब वाई को 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो इधर आएगा, यहाँ वाई आ जाता है। जब ये पॉजिटिव वाई है तो ये नेगेटिव वाई हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब आपका एक्स यहाँ आ गया, वाई यहाँ आ गया, और आपका फिर से जो जेड था वो यहाँ आ गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, आपका जेड यहाँ था, इसको 90 डिग्री पे आप रोटेट कर लीजिए, तो आपका ये एक्स यहाँ चला गया, वाई यहाँ चला आया, और ये जो आपका जेड है, आपका जेड जो था पहले से यहाँ पे था, इसको जब आप 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये ऐसा आता है। एक्चुअली ये ऐसा आएगा, यहाँ आ जाता है, ये जेड आता है, और इसको नेगेटिव में ड्रॉ करेंगे तो ये जेड डैश आ जाता है। ये वेरिएबल को हम लोग रोटेट कर देते हैं। हालांकि इससे आपको अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे ही रखना है। तो चलिए सिखाते हैं आपको। कुछ हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, है ना, उस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, और जब आप घर में क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा। अगर ट्रबल होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, आपके डाउट पे हम पूरा फुल सपोर्ट करेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो आइए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपकी किताब से ही लिया हूँ, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, सी दी फिगर, फिगर को मैं FIG ही लिखता हूँ, सी दी फिगर एंड गिव दी आंसर, सी दी फिगर एंड गिव दी आंसर। डायग्राम को देखेंगे और आंसर बताएंगे। तो आइए हम थोड़ा बना लेते हैं इसको। सबसे पहले ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स का नेगेटिव वैल्यू, ये एक्स का पॉजिटिव वैल्यू, ये वाई का नेगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव। सपोज करते हैं एक्स का वैल्यू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, आगे 7 भी आएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 आएगा, थोड़ा और नीचे से लेते हैं और थोड़ा ऊपर चले जाएं। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, ये 7, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, -6, ये -7। सपोज करिए कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। देखिए ये एरो जो दे रहा हूँ ना, ये एरो हमें ये बताता है कि जो लाइन है, ये जो सरल रेखा है, इस डायरेक्शन में आगे बहुत दूर तक जाने वाली है। सिमिलरली ये जो लाइन है ना, ये एरो बता रहा है कि ये लाइन इस दिशा में, इस डायरेक्शन में बहुत आगे जाने वाली है। उसी सिमिलर फैशन में ये है और ये है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हम थोड़ा सा डायग्राम को पूरा कर लेते हैं, है ना। आइए, और डायग्राम है ये इस तरीके से है, 2 से आगे जाना है आपको, इधर इधर भी जाना है। चलिए, कह रहा है -5 तक जाना था, तो आते हैं, ये -5 पे आ गए। अच्छा, अब इधर जाना है 6 तक। फिर से है कि 5 से नीचे आइए, -4 के अप्रॉक्स।
सॉरी -3 तक ही आना है। हम आ चुके हैं यहाँ, ये हमारा -3 का पॉइंट यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, चलिए इतना ड्रॉ करने के बाद हमको कह रहा है कि -3 से आप नीचे आइए, तो -3 से नीचे आ गए और -5 तक जाइए, तो ये -5 हो गया। इस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया है E। फिर इन्होंने कहा कि -4 से ऊपर चलिए, -4 से साथ में चलेंगे और 2 तक आइए, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम इन्होंने कहा है कि आप इसका नाम G रखिए। फिर कह रहा है कि -5 से आगे चलिए, बढ़ रहे हैं और +5 तक आइए, इसका नाम इन्होंने C रखा है। इस पॉइंट का नाम D रखा था। अच्छा, इस +5 जो है, +5 पे इसका नाम L रखा गया है। ये जो आपका पॉइंट था इसका नाम B दिया है इन्होंने। B के बाद इस पॉइंट का नाम H दिया हुआ है। दिस इज योर E एंड दिस इज पॉइंट -3 इज M। तो हमने सब कुछ लिख लिया, L M, L यहाँ पे है, M यहाँ पे है, B H, D C E C जो कुछ भी है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, आइए लिख देते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है इसका कि आपको बताना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ऑफ B का कोऑर्डिनेट बताना है। प्रश्न का सेकंड पार्ट कहता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ C बताएंगे। थर्ड प्रश्न नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा लंबा पड़ेगा है ना। ये कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई coordinate -3, -5 एंड फोर्थ इसी तरीके से है कि पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई -2, -4। नेक्स्ट है एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी का एब्सिसा बताना है। फिर कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, L एंड M। इस सभी प्रश्न का आंसर हमें करना होगा। तो आइए कैसे हम आंसर करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा हेल्प लेते हैं और हम लोग आगे बढ़ करके देखिए। सबसे पहली बात ये है, एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखेंगे, और ये चीज़ मैं एक बार ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, है ना। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। इस चीज़ से आप ऑलरेडी परिचित हो चुके हैं। ये पॉजिटिव वाई, ये निगेटिव वाई, दिस इज ओरिजिन। कई एक बार क्या होता है, इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन आपसे पूछा जाता है। तो वैसे तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस है, लेकिन इसका इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए ना, तो इस एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू 0। इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ x ना लिखकर हम y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये x का एरिया है ना, ये x का क्षेत्र है, ये x का एरिया है ना, इस पे x के अलावा कोई नहीं रह सकता है। तो कोई नहीं रह सकता है, यानी 0 तो रह सकता है ना, 0 हर जगह होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशन है, या तो x की बात होगी, नहीं तो y की होगी। x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। उसी सिमिलर तरीके से आप देखिए, y का क्षेत्र है ना, ये y का क्षेत्र है, तो यहाँ पे y के अलावा कोई और नहीं रह सकता है। तो इस इक्वेशन, इस y एक्सिस का दूसरा नाम होता है x इज इक्वल टू 0। आइए आपके प्रश्न का आंसर हम करते हैं। सबसे पहली बात ये है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। तो पॉइंट B देख लीजिए, यहाँ पे है। पॉइंट B में कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी को पुट करना। मैं आपको कई एक रोज से सिखा रहा हूँ कि ब्रैकेट में कॉमा के पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, कॉमा के बाद y का वैल्यू लिखा जाता है। तो बताएंगे पॉइंट B पे ये x का वैल्यू कितना है, तो -5 है। y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू 2 यूनिट है। तो आप देख लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B कितना आया, -5, 2 आ गया। उसी तरीके से पॉइंट C के पास चलते हैं। तो पॉइंट C ये रहा अपने पास। अब C का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे,
तो सी के लिए एक्स का वैल्यू आप देख लीजिए, सी के लिए एक्स का वैल्यू क्या है, ये एक्स रहा ना 5 है, और वाई का वैल्यू कितना है, तो -5 है। वाई का वैल्यू वाई एक्सिस पे देखते हैं, एक्स का वैल्यू एक्स एक्सिस पे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी का वैल्यू आ गया 5, -5। आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्न तीसरा प्रश्न है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई -3, -5। आइए, एक्स का वैल्यू -3, तो ये एक्स का वैल्यू -3 यहाँ पे है, और वाई का वैल्यू -5, तो कौन सा पॉइंट आ गया, एक्स का वैल्यू -3 और वाई का वैल्यू -5, तो ये पॉइंट आ रहा है ना, सॉरी, एक्स का वैल्यू -3 और वाई का वैल्यू -5, इस पॉइंट की बात हो रही है, यानी ये पॉइंट आ गया M। सिमिलरली देख लीजिए 2, -4, एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू -4, कहाँ पे आ गया पॉइंट, तो पॉइंट ये G को शो कर रहा है। एब्सिसा ऑफ D, एब्सिसा का मतलब एक्स का वैल्यू, तो D कहाँ पे है देख लीजिए, तो D यहाँ दिख रहा है। तो एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना है 6 है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, तो H के जगह पे चलते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, H कहाँ है, ये रहा। तो H का कोऑर्डिनेट लिखना है, यानी ब्रैकेट में पहला x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू कितना है, देखो -5 है यहाँ पे, तो x होता है ना। y का वैल्यू इधर से देखते हैं, तो y का वैल्यू हो जाएगा -3। सिमिलरली l के लिए, तो l के लिए देख लीजिए l कहाँ है, तो आपको हम बता दें l या दिख रहा है, ये रहा l। तो देखिएगा यहाँ पे जो 5 दिया है ना, ये y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू तो 5 है और x का वैल्यू कितना है, 0 है। अभी आपको सिखाया था ना कि इस पूरे स्ट्रेट लाइन का इसका नाम ही है x बराबर 0, यानी x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 5 है। आइए m के बारे में सीखते हैं, तो m कहाँ है, यहाँ पे है। m का कोऑर्डिनेट, यानी पहले क्या लिखेंगे, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है -3, देख लीजिए x का वैल्यू हो गया -3 और y का वैल्यू कितना है 0। 0 कैसे आया, देखो ये x एक्सिस है ना, इस लाइन का ही नाम है y = 0, यानी इस पे x का वैल्यू तो -3 दे रहा है, लेकिन आपके पास y का वैल्यू है तो y का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आ गया x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 0। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है ना। अब आप और भी क्वेश्चन बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अब सपोज करिए कि हम थोड़ा एक और आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता देते हैं। मान लेते हैं कि आपको प्लॉट करना है -5,8 को, तो सबसे पहले चेक करेंगे x का वैल्यू निगेटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। अभी बनाया था ना, x निगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट का एक कंडीशन है। तो आ जाइए ग्राफ में थोड़ा सा सिखा देते हैं। ये 0 है और मान लीजिए कि x का निगेटिव -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ये एरो बता रहा है कि आगे बहुत दूर जाने वाला है। y का वैल्यू देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एरो दे दिया यहाँ पर भी है ना। तो क्या कह रहा है कि x का वैल्यू -5 लेना है, तो -5 आप ले लीजिए यहाँ से, और y का वैल्यू कितना लेना है, +8 लेना है। तो इसका जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हो गया -5,8। थोड़ा और आप सीख लीजिए। सपोज करते हैं इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आपको अगर कहा जाए कि 5,5 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो दोनों प्लस में हैं। दोनों प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, तो इधर से भी 5 लेकर आएंगे और इधर से भी 5 लेकर आएंगे, दोनों को मिला देंगे, ये 5,5 को शो करेगा। सपोज करिए कि आपको कह रहा है 5, -5 बताइए, यानी x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू निगेटिव यहाँ थर्ड में होता है ना, तो यहाँ ले लीजिए -1, -2, -3, -4 एंड -5। x का वैल्यू 5, x का वैल्यू कितना लेना है आपको, +5, ये हो गया
ये गलत लिख दिया है, ये नहीं होगा। पॉजिटिव और निगेटिव ये फोर्थ में होता है। तो x का वैल्यू 5 लेंगे इधर से, y का वैल्यू ले लेंगे -5, तो ये शो करेगा 5, -5 को। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री ही आपका सिलेबस है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सीखना है। आपका ये चैप्टर मेरे हिसाब से फिनिश हो रहा है। आप बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसको बना लीजिए और मेरे से डाउट पूछिए, आपके डाउट को हम सॉल्व करेंगे।